मेरा प्रश्न ये है कि गुरु परंपरा से होने का सही अर्थ क्या है? जैसे 21 जून का अनुष्ठान है और आपने बताया है कि कुछ मंत्र और अनुष्ठान बिना गुरु परंपरा के फलीभूत नहीं होते हैं, तो इसमें गुरु परंपरा जरूरी है? असल में कुछ नहीं, आपकी पात्रता को परखने का एक मापदंड होता है। अब जैसे लाइन लगी बैठी थी, इसमें भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया। अब उसमें चलो वो शिव जी हैं, निपट लिए, बाकी कुछ है। इसमें थोड़ा सा ये चाहते हैं कि जिनको कुछ बात सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनके बारे में पता तो हो कि किसको बता रहे हो, सिखा रहे हो। जैसे मैंने कहा कि मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनता है तो सरकार पूरा आश्वस्त होती है, आपकी 10 चीज़ें देखेगी, ट्रायल भी होगा, कंप्यूटराइज भी सिस्टम होगा, आपकी आंखों की भी चेकिंग होगी, आपकी दृष्टि दोष तो नहीं है, आपको कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, मोटरसाइकिल के पेपर हैं कि नहीं। तो इतनी छोटी सी मोटरसाइकिल 25,000 50,000 की चलाने के लिए कितना झंझट है, और आप महायान चलाने चले हैं। तो थोड़ा सा गुरुओं की परंपराएं रही हैं पहले 20-20 वर्षों, अब मैं ऐसे कहूँगा तो आप जैसे कहीं अदरवाइज ना ले लें, पर 20-20 30-30 40-40 सालों तक गुरु अपने खड़ाऊ और जूते सीधे कराते रहते थे शिष्यों से, कपड़े धुलवाते रहते थे, अपने बर्तन मजवाते रहते थे। फिर 20-30-40 साल में जब कोई निखर के एकाध शिष्य सामने आता था, फिर उसके सर पे हाथ रख के फिर उसको कुछ समझा बुझा देते थे, कुछ बता देते थे कि तू ऐसा कर ले और ये चीज़ ऐसे काम आएगी। तो अब सारा कुछ ही यूट्यूब पे तो अवेलेबल नहीं हो सकता है ना, संभव है। और इसमें गुरु परंपरा इसलिए रखी गई है कि महाविद्याओं के स्रोत हैं। मतलब ऐसा समझिए कि अब आप एक बहुत बड़े बिजली घर से अपने एक पावर स्टेशन बनाना चाहते हो, ट्रांसफार्मर तो आपको भी लगाना पड़ेगा कि नहीं। और अगर डायरेक्ट बिजली घर से आपके घर में घुसेड़ दिया तार, तो जितने सामान लगे हैं सारे फ्यूज हो जाएंगे। बीच में एक ट्रांसफार्मर होगा, फिर उसके बाद मीटर होगा, फिर और भी कुछ चीज़ें होंगी। तो ऐसे चलता है, इसमें उसको आप ज़्यादा अदरवाइज ना लें, कोई बात नहीं, अभी फिर दोबारा उसको रिपीट कर लेंगे। अभी तो 10 महाविद्या हैं, अभी तो 9 बाकी शेष हैं, उनके बारे में भी करेंगे किसी समय जब मौका लगेगा। ऐसा करके हमने रखा है, कोई चिंता वाली बात नहीं। और अगर आप देखे परखे जांचे पहले से सब चीज़ों में संलिप्त हैं तो कोई दीक्षा की भी ऐसी बाध्यता नहीं है। दीक्षा बस इसलिए रखा था कि उसमें एक पता चल जाता है कि थोड़ा सा फिल्टर होकर के कि भाई ये जिसके पास जो ये सिम काम कर रहा है, ये हमारी कंपनी का ही मोबाइल चला रहा है बंदा, तो चलो ठीक है, ये कम से कम एक तरह से जुड़ा हुआ है और एक दायित्व बन जाता है। और दीक्षा में एक संस्कार से गुजर जाते हैं आप। पिता है, वो अपनी संपत्ति ऐसे गली मोहल्ले में किसी के नाम पे नहीं कर देता ना, वो उसको करता है जो सिद्ध कर देता है कि मैं वारिस हूँ तुम्हारा, या मैं तुमसे जन्मा हूँ। यही तो परंपरा रही है ना, इतनी तो गारंटी रहती है कि भाई चलो मेरा बेटा है ये। ऐसा थोड़ी कि अगर किसी का नाम राजेंद्र है तो जितने भी शहर के राजेंद्र हैं सब मालिक हैं मेरे मकान के, तो वो तो राजेंद्र तो 10,000 आ जाएंगे निकल करके, या सुरेंद्र निकल आएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो एक थोड़ी सी पात्रता को परख कर ही कुछ बड़ी चीज़ बताई और सिखाई जा सकती है। और फिर गुरु को ज़्यादा फंसा देते हैं तो बेचारे फिर इन कामों को करना बंद कर देते हैं वो, क्योंकि फिर वो किस किस को क्या क्या समझाएं, ये एक बात आ जाती है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे